इजराइल और हमास के बीच लगभग 80 दिनों से युद्ध चल रहा है। दोनों ही तरफ से हवाई और जमीनी हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में जब 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा था, तो इजराइल ने गाजा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दिया। इसमें बच्चों समेत करीब 70 लोग मारे गए। इजराइल भले ही कई मामलों में काफी आगे है, लेकिन हमास के लड़ाके उसे टक्कर दे रहे हैं और अब तो गाजा की जमीन से भी उसे जूझना पड़ रहा है, क्योंकि गाजा की जमीन ही इजरायली सैनिकों की जान लेने पर उतारू है। इजरायली सैनिकों के मुताबिक गाजा पट्टी की जमीन पर खतरनाक फंगी है। इसके चलते इस महीने की शुरुआत में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और कम से कम 10 अन्य सैनिकों को फंगल इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में शिबा मेडिकल सेंटर में संक्रामक रोग यूनिट की प्रमुख प्रोफेसर गिला राहव ने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान कहा कि गाजा में स्थानीय मिट्टी में ही कवक मौजूद था और पिछले युद्धों के दौरान ये दिखाई नहीं दिया था। प्रोफेसर राहव के मुताबिक इन फंगी का स्रोत सीवेज के पानी से प्रदूषित मिट्टी हो सकती है। इन फंगी के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए जांच की जा रही है कि कहीं ये अंडरग्राउंड टनल से तो नहीं पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि ये समस्या अचानक से आई। कई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण एजेंसियों ने गाजा के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान की शुरुआत में ही चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीनी क्षेत्र का सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम ध्वस्त होने के बाद स्वास्थ्य संकट और पर्यावरण पर खतरा मंडरा सकता है। गाजा नगर पालिका ने 4 दिसंबर को गाजा शहर के उत्तरी भाग के क्षेत्रों में सीवेज के जरिए आने वाले खतरे से आगाह किया था। गाजा नगर पालिका के प्रवक्ता हसनी महना ने सड़कों पर सीवेज का पानी भर जाने पर बीमारियों के फैलने की चेतावनी दी और ये भी कहा कि इससे गाजा में पहले से ही बिगड़ती मानवीय स्थिति और खराब हो जाएगी। इजराइल अपनी सेना के दम पर लगातार हमले तो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमास उसके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है और अब ये खतरनाक फंगी अटैक। इन सबको देखकर ऐसा लगता नहीं कि इजराइल के जंग की राह उतनी आसान रहने वाली है जितनी उसने शुरुआत में सोची थी।